नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। जर्मनी को एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा इजराइल। एरो 3 स्पेस में भी टारगेट को मार गिराएगी। ये इजराइल की सबसे बड़ी डिफेंस सेल। इंडिया वर्सेस आयरलैंड का पहला T20 आज। आयरलैंड के खिलाफ सभी सीरीज जीता है भारत। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। दरभंगा एयरपोर्ट पर शुरू होगी नई व्यवस्था। बीमार यात्रियों के लिए एम्बुलिफ्ट की व्यवस्था। 100 रुपए से ज्यादा देने होंगे। चंद्रयान 3 का लैंडर आज चंद्रमा के और करीब पहुंचेगा। निचली कक्षा में लाने के लिए थ्रस्टर फायर किए जाएंगे। 23 अगस्त को होगी लैंडिंग। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में स्वतंत्रता दिवस आज। पहले पूर्वी पाकिस्तान में किए गए थे शामिल। विरोध के बाद दोबारा खींची गई रेड क्लिफ लाइन। और अब देखते खबरें विस्तार से। उड़ान योजना के तहत शुरू हुआ दरभंगा एयरपोर्ट रोज अपनी नई उपलब्धियों के लिए चर्चा में बना रहता है। उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट लगातार दूसरे साल नंबर 1 पर बना रहा है। इसके साथ ही यात्रियों की संख्या के साथ साथ यह राजस्व में भी आगे रहा है। 2020-21 में इस एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या 1.5 लाख थी, जो 2021-22 में 6.19 लाख हो गई है। वहीं मरीजों के लिए अब एम्बुलिफ्ट की सुविधा दी जा रही है। दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट बीमार यात्रियों की सुविधा के लिए एम्बुलिफ्ट की व्यवस्था करने जा रहा है। एयरपोर्ट पर बीमार यात्रियों और बुजुर्ग यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। यह एक खास प्रकार की मशीन है जिसमें एक अटेंडेंट के अलावा 2 व्हीलचेयर भी व्यवस्था होगी। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न 15 अगस्त को मनाया जा चुका है, पर पश्चिम बंगाल के नदिया, मालदा, जलपाईगुड़ी और दिनाजपुर जिले में बांग्लादेश की सीमा से सटे कुछ इलाकों में यह आज मनाया जाएगा। अलग तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाने की वजह भी है। दरअसल अगस्त 1947 की एक शाम को ऑल इंडिया रेडियो की एक खबर ने इस इलाके के लोगों के जीवन में भूचाल ला दिया था। देश के विभाजन के समय सीमा तय करने के लिए गठित सीमा आयोग के प्रमुख रेडक्लिफ ने पूरे नादिया जिले के अलावा उत्तर 24 परगना, मालदा और दिनाजपुर के कुछ हिस्सों को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला लिया था। इस खबर के प्रसारण के बाद इलाके के लोग भड़क गए थे और वे सड़क पर उतर आए थे। इस फैसले के खिलाफ हड़ताल भी बुलाई गई। हालत बिगड़ते देखकर कोलकाता स्थित सेना मुख्यालय फोर्ट विलियम से इलाके में सेना भेजी गई थी और विरोध के बाद दोबारा इन्हें पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया। अजमेर के किशनगढ़ स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एक लड़की का फोटो शेयर होने पर स्टूडेंट्स भड़क गए। आरोप था कि यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर ने ही लड़की का फोटो दूसरे गार्ड के साथ शेयर किया है, जिसकी शिकायत करने स्टूडेंट्स कुलपति के घर भी गए, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद भड़के स्टूडेंट्स ने गाड़ी में आग लगा दी और सिक्योरिटी ऑफिसर के कैबिन में तोड़फोड़ कर दी। मामला रात 9 बजे का है, जिसके बाद देर रात करीब 1 बजे तक स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन चलता रहा और स्टूडेंट्स ने सुनवाई नहीं होने पर शुक्रवार सुबह दोबारा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन पोस्ट ऑफिस ने ग्रामीण डाक सेवा GDS के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए राजस्थान में 2031 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवार इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर 23 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 10,000 रुपए से लेकर 29,000 तक सैलरी दी जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट महिलाओं का ब्लड सैंपल गार्ड ले रहा है। महिला के पति ने इस पर आपत्ति जताई तो पास खड़ी नर्स झट से बोल पड़ी, इसे सैंपल लेने आते हैं। खास बात यह है कि इसका वीडियो सामने आने के बाद भी हॉस्पिटल प्रबंधक जांच की बात कहता रहा। घंटों बाद उस गार्ड और नर्स की पहचान नहीं हो पाई थी। जिम्मेदारों का यह रवैया लापरवाही की पोल खोल रहा है। आपको बता दें, मामला भरतपुर के RBM हॉस्पिटल कैंपस में बने जनना हॉस्पिटल का है,
जहां एक महिला 8 महीने की प्रेग्नेंट है। जब वो रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए तो यहाँ एक नर्स और हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। बीजेपी राजस्थान में एक साथ चारों दिशाओं में 2 सितंबर को परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। यह यात्रा उत्तर में गोगामेड़ी मंदिर, दक्षिण में बेणेश्वर धाम, पूर्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर और पश्चिम में रामदेवरा से निकाली जाएगी। चारों दिशाओं से निकाली जाने वाली चारों यात्राओं का समापन जयपुर के धानक्या में 25 सितंबर को होगा। बता दें, यहां होने वाली समापन सभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। दरअसल प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालने का फैसला बीजेपी ने 10 जुलाई को सवाई माधोपुर में हुई विजय संकल्प बैठक में लिया था। यह बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन लंबे समय से यात्रा की तारीख तय नहीं हो पा रही थी। गुरुवार केंद्रीय नेतृत्व में चर्चा के बाद प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में परिवर्तन यात्रा की तारीख तय की गई। साथ ही बैठक में यात्राओं का रूट मैप और नेताओं का चयन भी लगभग तय कर लिया गया है। इंदौर के खजराना इलाके की एक कॉलोनी में गुरुवार देर रात कुत्ता घुमाने के मामूली विवाद में एक गार्ड ने फायरिंग कर दी। इसमें जीजा साले की मौत हो गई। दरअसल महिला सहित 6 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। गार्ड ने 312 बोर की बंदूक से 3 फायर किए थे। घायलों में परिवार के साथ वे लोग भी हैं जो विवाद और फायरिंग का शोर सुनकर अपने घरों से बाहर निकले थे। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी गार्ड, उसके बेटे और एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही बंदूक भी जब्त की है। हरियाणा के पानीपत शहर की एक कॉलोनी में 6ठी कक्षा के छात्र के साथ कुकर्म किया गया। बच्चा पार्क में खेल रहा था। इसी दौरान वह 3 युवक आए। तीनों ने उसे घेर लिया, जिसके बाद उसके साथ जबरदस्ती की गई। किसी तरह उसके चुंगल से छूटकर छात्र अपने घर पहुंचा और अपनी दादी को आपबीती सुनाई। दादी ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा के अंबाला जिले में पुलिस ने अफीम समेत 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब से अफीम खरीद अंबाला में सप्लाई करते थे। आरोपी सतनाम सिंह उर्फ मक्खन अंबाला के गांव खन्ना माजरा और अमरजीत सिंह पंजाब के गांव देवीगढ़ का रहने वाला है। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम गांव रसूलपुर मोड़ नन्नोला रोड पर गश्त कर रही थी। इस दौरान मुखबिर ने गुप्त सूचना दी कि सतनाम सिंह की गांव रसूलपुर अड्डे पर नाई की दुकान है, जो अमरजीत सिंह के साथ मिलकर अफीम बेचने का धंधा करता है। आगरा में दिन दहाड़े भाजपा नेता को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि बाइक पर 2 हमलावर आते हैं। एक हमलावर उतरता है और भाजपा नेता पर नजदीक जाकर फायरिंग कर देता है। एक गोली भाजपा नेता के पेट के साइड में और दूसरी गोली उनकी कोहनी में लग जाती है। वो बदमाशों को पकड़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन गोली मारने के बाद बदमाश तेजी से भाग निकलते हैं। लखनऊ में गुरुवार शाम को प्रेमी ने लिव इन पार्टनर की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद फ्लैट का दरवाजा बंद कर आसपास टहल रहा था। रात में करीब 10 बजे फ्लैट पर लड़की के घर वाले पहुंचे तो उन्होंने खून से लथपथ बेटी की लाश देखी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। इसके साथ ही लोकेशन ट्रेस कर प्रेमी को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि प्रेमिका ने तलाकशुदा और एक बच्ची होने की बात छुपाई थी, इसलिए मैंने एक गोली उसके दिल और दूसरी दिमाग में मारी। वो अगर सच कहती तो शायद इतना धक्का ना लगता। मामला सुशांत गोल्फ सिटी के पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट का है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।